हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्स डायरी। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत कथा, फल आदि के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, इस पापनाशक व्रत की कथा चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया था। कथा इस प्रकार है। राजन, मांधाता ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह प्रश्न करता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा इसकी विधि व इसके फल क्या हैं, कृपया बताएं। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ वाद्य वादन करती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर प्रकार वीणा वादन करती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी भ्रमण करते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत रमण करते हुए उन्हें रात्रि व दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोष अब देवलोक में जाने को उद्यत हुई। जाते समय उसने महर्षि मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे समीप ही ठहरिए। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या बीत गई है। मुझ पर कृपा कर बीते हुए समय का स्मरण, ध्यान, विचार तो कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का गणना किया तो ज्ञात हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि उस पर अत्यधिक कुपित हुए। क्रोधित हो श्राप देते हुए बोले, पापिनी, तू पिशाची हो जा। महर्षि के श्राप से दग्ध होकर वह विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वचन कहने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सद्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, भद्रे, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी, वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख ऋषि च्यवन ने पूछा, पुत्र, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे इस पाप का नाश हो। महर्षि च्यवन ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता,
का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। श्री कृष्ण एवं उक्तवान् पापमोचिनी कामराजन्ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः तेषां पापं च यक्तिं चित्तत् सर्वं च क्षयं वज्जेत् पठनाश्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् ब्रह्मा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं ह्योतत्करणात् व्रतमुत्तमम्। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान व गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है। पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें। अपने पूजा स्थल की सफाई करें। नित्य पूजन के शुभ धर्मों का पालन करें। घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें स्नान कराएं, श्रृंगार करें। भगवान शिव जी को जल अभिषेक करें। माता तुलसी को जल चढ़ाएं। सूर्योदय पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अपने पूजन स्थल की स्वच्छता सफाई कर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति अथवा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का अथवा उनका चित्र अथवा भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र यदि हो तो उसे आसन पर स्थापित करें। जलाभिषेक करें, पूजा आरती करें, तिलक करें। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। पीला फूल, पीले चावल, पीला चंदन, धनिया पंजरी आदि का भोग लगाएं। आरती करें। व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संध्या पूजन के उपरांत अगले दिवस द्वादशी को पूजन के उपरांत सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण कर जल ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।